नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार आप सबके लिए आज एक नए चैप्टर की मैं शुरुआत कर रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपके विज्ञान का प्रथम चैप्टर है, एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग टारगेट बैच के अनुसार ये जो हमारा परीक्षा उन्मुखी बैच है, इस बैच में हम लोग आज सब्जेक्टिव पोर्शन को देखेंगे। जितने भी हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग उसका विश्लेषण तरीके से हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे साथियों। ये जो हमारा चैप्टर है रसायन विज्ञान के अंतर्गत, रसायन शास्त्र के अंतर्गत, रसायन शास्त्र, इसका प्रथम चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस में हम लोग एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। इसका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है हमारा, एक एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि ये वास्तविक में होता क्या है, और इस अभिक्रिया के अंतर्गत जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये जितने भी हम लोग अभिक्रिया करते हैं, तो इस अभिक्रिया को जो है लास्ट में हम लोग एक टॉपिक भी देखेंगे। वो अभी हम लोग का जो ये संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, इसके बाद हम लोग इस अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। तो बैलेंसिंग इसमें जो आता है, संतुलित करना सीखेंगे। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी, ये सब अभिक्रिया है। इसके बाद उपचयन, अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, विकृत गंधिता, संक्षारण। कुल मिलाकर इतने सारे टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग के प्रश्न के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपका प्रश्न का आंसर भी है और उसके बाद आपका इसमें कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, और जितने भी चीज लिखा हुआ है सभी अपनी भाषाओं में लिखा हुआ है। आपको बस सुनना है और समझने का प्रयास करना है। हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसके बाद संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया का संतुलित हम लोग कैसे करते हैं उसका ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या है, विकृत गंधिता एवं संक्षारण क्या है साथियों। तो ये सब सारी चीज है, इतने टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। इस सब को हम लोग देखेंगे। इस केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है। इसमें आपको प्रश्नों की संख्या जो है सो लिखा गया है। आप इस प्रश्न का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा बनाने का। मैं इतने प्रश्न पे आपको व्याख्या करूंगा। लगभग टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल आपका 19 क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसको समझाना है। तीसरा है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका 2 उदाहरण देना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन को में क्या है, वो परिवर्तन को दिखाना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, इसको लिखना है। निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें आपको इसको बैलेंसिंग करना है।
रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो बताना है। संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, ये सब लिखना है आपको। विकृत गंधिता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर इसमें समझाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोष्य अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरी है, ये आपको लिखना है। ये सब कहीं ना कहीं गैस क्वेश्चन है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये सब हीट गैस क्वेश्चन है। किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए क्या जरूरी है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयन एवं अपचयित पदार्थों को पहचानना है साथियों। तो ये सब सारी आपका क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है, यदि नहीं बनेगा तब आपको इस वीडियो के माध्यम से उसमें से लिखना है। मैं अपनी भाषा में सारा चीज लिख दिया हूं। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी दिक्कत को साझा करे और हमसे शेयर करे। आपका पहला क्वेश्चन अपनी भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझना है। लिखा है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन है वो कह रहा है कि वो अस्थायी परिवर्तन, जिसमें परिवर्तित पदार्थ को फिर से उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके। मान लीजिए कि कोई भी पार्ट, आप किसी चीज का कोई काम किए और उस काम को करने के बावजूद फिर वो पार्ट उसी तरीके से हो जाता है, तो आपका भौतिक रूप हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप तौलिया साफ करते हैं, तौलिया को साफ करने वक्त उसका आकार कुछ और हो जाता है, जब साफ हो जाती है तो उसी आकार में आ जाता है। तो जैसे करें कि पानी से बर्फ बनना या तौलिया का पानी सोखना, ये सब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो अस्थायी परिवर्तन है। आपको जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी और रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है, जिसमें परिवर्तित पदार्थ को फिर से उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते, बस उसको एक ही बार में। जैसे कि दूध से दही का बनना, ये एक ही बार में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फल का पकना, ये एक बार पक गया तो फिर ये दोबारा उसको हम लोग प्राप्त करने की प्रयास में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये होगा ही नहीं। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसका 3 आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में 3 अंतर लिखना है। तो भौतिक परिवर्तन का ऑप्शन ये है, रासायनिक परिवर्तन का ऑप्शन ये, रॉ कॉलम में आपको बताया गया है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है और ये अस्थायी परिवर्तन है रासायनिक में। इसमें परिवर्तित पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और इसको फिर से प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये है अवस्था में, इसको अवस्था में रख देंगे। ये उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय, और ये अनुक्रमणीय होता है रासायनिक अभिक्रिया में। इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होते हैं, इसमें पदार्थ परिवर्तित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, यह मोस्ट क्वेश्चन है आपका। कोई 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पादन का जो करते हैं वो आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, और उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपका रासायनिक, अभी हम लोग उतना डीपली नहीं जाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक से अधिक गुण वाला पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये जो पार्ट है इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक, ये दोनों अभिक्रिया करके जो उत्पाद में आता है, ये जो उत्पाद हमारा आया H2O, ये जो आपको जल का निर्माण हुआ, यही आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है। समझ में आया होगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको पानी बनाया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन लिखिए। जब जिस समय हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उस समय में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन आपको मुख्य रूप से 4 परिवर्तन है और ये आपको 2 मार्क्स में पूछता है, आपको माइंड में रखना है। पहला है कि नए बने पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। दूसरा कि नए बने पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके ताप में परिवर्तन होता है, इसके गैस के उत्सर्जन में परिवर्तन होता है। आपको शॉर्टकट याद रखना है कि परिवर्तन है तो क्या क्या, स्वाद में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस के उत्सर्जन में परिवर्तन। यही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन 4 है।
समझ में आया होगा क्या क्या है? स्वाद में परिवर्तन, पदार्थ के स्वाद में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, इसके ताप में परिवर्तन और इसकी गैस के उत्सर्जन में परिवर्तन। यही हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होने के समय में ये परिवर्तन होती है। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कहा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद संकेतों और सूत्र के रूप में लिखना, यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप जैसे मान लीजिए कि आप अभी देखिए पीछे जो अभिकारक है, ये उत्पाद करके या अभिक्रिया करके, ये अभिक्रिया करेगा, इसके बाद आपको उत्पाद होता है। ये जो उत्पाद आया ये रासायनिक समीकरण का रूप में आता है। यही संकेत हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित करना क्यों जरूरी है? अभी हम लोग संतुलित करना सीखेंगे, बनाएंगे भी, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जाने कि संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो भाग लेने वाले अभिकारक का कुल द्रव्यमान बने हुए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः दोनों तरफ के द्रव्यमान बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये मस्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा। निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। चलिए अब हम लोग संतुलित करना भी सीखेंगे। अब जैसे कि कह रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये आपका अभिक्रिया हुआ, अभिकारक का जो उत्पाद में आया हाइड्रोजन क्लोरीन आया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है प्लस में क्लोरीन है Cl2, आपको ये बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसमें आप 2 ग्रुप है, एक है H, इसका जो आप देखेंगे दोनों साइड, ये जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ, इसमें 2 ग्रुप लेना है। एक ग्रुप आपका जो ये अभिकारक है और ये जो आपका उत्पाद है, इसमें तत्व को बराबर किया जाता है कि किस तत्व में कितनी बैलेंसीज है। तो हाइड्रोजन है तो इसका कितना है? 1 है। और इस ग्रुप में Cl2 में तो Cl का कितना है? Cl2 का 2 है, हाइड्रोजन का 1 और Cl2 का 2। यदि मानिए इसमें हाइड्रोजन कितना है आपको? 1 है, Cl 1 है, Cl इसमें कितना है? 2 है। तो आपको एक छोटा सा काम यह करना है कि इसको 2 से गुना कर लेना है। इसको 2 से हम लोग क्या कर लेंगे? गुना। तब ये क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा, ये भी Cl2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका? H1, यहाँ पे H1। तो H1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? इससे यदि हम गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको भी हमको क्या करना होगा? 2 करना होगा। तो यहाँ पे 2 डालना है, फिर यहाँ पे क्या डालना है? 2 डालना है। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया? दोनों संतुलित हो गया। दूसरा है बेरियम, यह होगा बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, फिर यहाँ पे होगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको सोल्यूशन पे। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहां भी 2 तत्व हैं, यहां भी 2 तत्व हैं। हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, दोनों अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ तत्व आपस में क्या हो गया? समान हो गया, इसलिए क्या है? ये संतुलित है। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ये आपको जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, यहां पे सोडियम प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड, अभिक्रिया करके उत्पाद में आपका आया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Na सोडियम का कितना है? 1 है, एक हिडन है यहाँ पे। हाइड्रोजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है। ये 1 ग्रुप और ये 1 ग्रुप। अब इस ग्रुप में Na1O, ऑक्सीजन भी कितना है? 1, H भी कितना है? 1। हाइड्रोजन इसमें 2 है, तो इसमें हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, तो कितना हो गया? हाइड्रोजन इसमें 3 हुआ, सोडियम 1 ऑक्सीजन 1, सोडियम 1 ऑक्सीजन 1, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आपका 2 ही है। एक आपको पूरा करना है, तो फिर आपको इस दोनों में क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। 2 से आप इसमें भी गुना करो, 2 से आप इसमें भी गुना करो।
तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2Na होगा, प्लस में H2O को भी हम लोग 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। फिर क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन, 2 आपको सोडियम बना, 2 ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन, और 2 आपको हाइड्रोजन है ही, इसलिए दोनों क्या हो गया, आपस में संतुलित हो गया। फिर आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो आपका 2-3 क्वेश्चन है जो इसको हम लोग संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए कि पहला है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा उत्पाद में है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोजन, ऑक्साइड है मतलब जल है आपका। इसमें ये देखना है कि हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम की इसमें क्या किया जाता है संतुलित में, कि तत्वों को बराबर किया जाता है, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, ये दोनों तरफ आपको तत्वों को बराबर करना है। तो कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, ऑक्साइड इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन भी 2, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन 1 और ऑक्साइड 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्साइड 1, तो ऑक्साइड 3 और ये 1, तो 4 हुआ, और इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये कितना हुआ, ये भी आपको 4 हुआ। ये इक्वल हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बाकी सब आपका तत्व क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका संतुलित है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो Zn प्लस AgNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यहां देखेंगे हम लोग कि जिंक 1 है, यहां भी जिंक 1 है, नाइट्रेट 1 है, ऑक्साइड आपका 3 है, और ये 2 से यदि हम इसको गुना कर रहे हैं तो ये 6 हो रहा है। यहां आपको बस नाइट्रेट 1 है, ऑक्साइड 3 है, सिल्वर आपका 1 है। तो यहाँ पे हमको ये करना होगा कि यदि हम यहाँ पे 2 से गुना करें, क्योंकि यहाँ पे आपका सिल्वर भी कितना है, आपको यहाँ भी 1 है, यदि हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो नाइट्रेट के लिए तो 3 2 जा 6 होगा, 3 दूना 6 होगा, ऑक्साइड आपका यदि 6 मिल रहा है, नाइट्रेट आपका 2 हो रहा है, सिल्वर आपका 2 हो रहा है, तो इधर ये मिला जिंक 1 ये आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या बच गया, सिल्वर, तो सिल्वर भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये आपके क्या हो गया, दोनों संतुलित हो गया। इसी प्रकार आपको ये दिया गया, ये आप खुद से भी 2 कीजिए, 3 और 4 क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। आपको प्रैक्टिस करना है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम से। आप बेहतर तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, आप अपनी नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस करके इसको सीख लीजिए, वहां जाकर क्या बनाइएगा, पक्का बनेगा आपसे। क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अब यहां देखिए, ये है आपको HNO3 CaOH का होल 2 आपके उत्पाद में आ रहा है, CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। ग्रुप आजमाती है इसको। पहला है H का तत्व कितना है, 1 N का तत्व कितना है, 1 O का तत्व कितना है, 3। पहला इसका हम लोग देख लेते हैं, कैल्शियम का 1, ऑक्साइड ये 1 है, लेकिन इसको 2 से गुना होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। H भी कितना है आपका, 2 होगा। इसको भी देखें हम लोग, कैल्शियम 1, N का 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये भी 2 होगा, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो 1 और 2 3, यहाँ पे कितना है, 2 है सिर्फ, ठीक है। तो आपको यहाँ भी एक की जरूरी है। ऑक्साइड 3, ऑक्सीजन 2, इधर 6, 3 2 5 रेख 6, ये इक्वल हो रहा है आपको। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 3, और इधर आपको 3 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम रखना है, बस आपको ये तो सेम ही है,
हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, ये सेम है, सेम तत्व आपको मिल रहा है। हाइड्रोजन दो, नाइट्रेट 2, ऑक्सीजन 6, नाइट्रेट यदि आप यहाँ पे 2 से मल्टीपल कीजिए तो ये 2 मिलेगा, इसको आपको 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना कीजिए, ये आपको 6 होगा, प्लस आपको फिर यहाँ भी आपको 2 से गुना करना होगा, H2O को भी आपको 2 से गुना करना होगा, तो 4 2 दूना 4, फिर यहाँ पे आपको 2 पुट करना होगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहां देख लीजिए NaOH, तो Na में आपका 1, O में 1 और H में भी 1 है। एक ग्रुप में हाइड्रोजन में आपका 2 है, सल्फर आपका 1 है, ऑक्साइड आपका 4 है। सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्साइड 1। तो इसमें ये है आपको ऑक्सीजन 1 1 2, आपको यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 सोडियम सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और 1 5 और S1, तो आपको इसमें भी क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, इसमें भी आपको 2 से गुना करना होगा, फिर आपको यहाँ पे 2 से गुना करना होगा। तो 2 यदि हम कर रहे हैं तो 4 क्या हो गया आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन और 2 आपका ऑक्सीजन, सोडियम 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, ये आपका जो तत्व है ये आपको क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इसलिए क्या है आपको ये संतुलित है, इसलिए आपको ये संतुलित है। इसमें क्या करना है कि तत्व को बराबर करना है, तत्व को बराबर करना होता है, तत्व को बराबर करना होता है। आप दोनों साइड देख लीजिए, दोनों साइड आपको मिला लेना है कि दोनों साइड का तत्व बराबर हुआ कि नहीं हुआ। प्रत्येक तत्व को जो वैलेंसी है उसको मैच करना है। ये जो 2 बचा ये 2 आपके लिए। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट है ये जो आप टॉपिक देखे हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक के 2 उदाहरण देकर समझाना है। तो इसमें ये आपका टॉपिक हम लोग चर्चा किए थे पीछे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये जितनी भी अभिक्रिया है ये सबको उदाहरण देकर समझाना है, सबको उदाहरण देकर समझाना है। तो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया, मस्त टॉपिक है ये। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके ये एकल उत्पाद करते हैं, एकल उत्पाद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये बन गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपका अभिकारक है ये 2 अभिकारक मिला और ये एकल उत्पाद किया। क्या किया, ये एकल उत्पाद किया, ये एकल है, ये 2 है, तो यही क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन का जस्ट ऑपोजिट उल्टा। इस अभिक्रिया में अभिकारक टूट करके उत्पाद बनाता है। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट यदि हम लोग कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये उष्मीय वियोजन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा, उष्मीय वियोजन की उपस्थिति में होगा। सिल्वर क्लोराइड प्लस में सिल्वर प्लस क्लोरीन, ये लघुय वियोजन में होगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन, तो विद्युत के वियोजन में होगा। ये सब आपका संतुलित किया हुआ है, ये सब आपका संतुलित है। आप लोग इस सब पे भी फोकस करेंगे कि ये चीज लिखा क्या है, तो ये संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट है विस्थापन, कहा कि ऐसे विक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे। जैसे आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, ये आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, ये आपके उत्पाद में क्या होगा, आयरन जो है सल्फेट के साथ आपको साझा करेगा, तो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, यही आपका क्या है, यही आपका विस्थापन होगा,
ये आपका क्या हुआ, आयरन को सल्फेट के साथ आपको साझा हुआ, कॉपर क्या हुआ आपको विस्थापन हुआ, यही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय विस्थापन। इसमें कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन किया जाता है, जैसे कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम को आपको सल्फर के साथ और सोडियम को क्लोरीन के साथ, इसमें क्या हुआ 2 बार आपको विस्थापन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक प्लस कार्बन ये सब क्या है, ये दोनों साथ साथ है, यही हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस समय ध्यान रखिएगा। संचारण किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय है, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स में, भाषा का टॉपिक है ये। कहा कि वह एक विद्युत रासायनिक घटना है जिसमें धातु का जो वायुमंडल है इसमें नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाती है, चांदी की सतह मलिन होना शुरू हो जाती है, तांबे के बर्तन पर नीले रंग की परत जम जाती है। ये क्या है, संचारण। इसकी रोकथाम क्या हो सकता है, तो रोकथाम है कि अन्य पदार्थ की परत को चढ़ा करके, अब जैसे मान लीजिए कि सोना चांदी पे आप पानी चढ़ाते हैं, ये सब क्या एक परत है, यही क्या है उसकी रोकथाम है। नेक्स्ट है आपका जैसे कि मिश्र धातु बना करके तेल का ग्रीस लगा करके, ये सब क्या है आपका रोकथाम है। नेक्स्ट है कि विपरीत गंधिता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाना है। तो वसा या तेल युक्त भोजन वायु के संपर्क में आता है तो वह उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध में क्या हो जाती है, बदल जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत गंधिता कहते हैं। जैसे कि हम आप जो देखते हैं, जो भोजन आप बनाते हैं, जो खाने का चीज होता है, उसको 1 या 2 दिन लेट हो जाती है, उसमें से गंध आने लगता है, ये आपका क्या है, विपरीत गंधिता है। नेक्स्ट है इसका जो सर्दियों में या गर्मियों में दिन की सुबह बनी हुई सब्जी वायु में यदि रखने पर रात तक क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, ये सब छोटा सा उदाहरण है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाना है कि ये वास्तव में ये होता क्या है। तो ऊष्माक्षेपी कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये क्या उत्पन्न किया, तो ऊष्मा उत्पन्न किया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 393 जूल पे ये उत्पन्न करती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, सो समझिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता हो, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस में आयरन, तो हाइड्रोजन आयरन 12 किलो जूल। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिसमें से वे नमी के संपर्क में ना आए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। यदि उस नमी के संपर्क में आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी, जंग लगने के कारण वो लोहा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, बहुत सारा हानि हो जाएगा, बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु व ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधिता हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही कम सक्रिय गैस होते हैं। नाइट्रोजन क्या होते हैं, कम सक्रिय गैस होते हैं, कम सक्रिय गैस होते हैं, याद रखना है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है, याद रखने वाला चीज है ये। नेक्स्ट है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम जो है रिबन को रेगमाल का कागज से साफ करते हैं, इसलिए हमको वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना जरूरी है साथियों। किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि पहला पदार्थ का नाम एवं उसका सूत्र लिखना है, जैसे पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा CaO। दूसरा कि आई में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया जो होगा वो क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित एवं उपचयित पदार्थ को पहचानना है कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो सोडियम ऑक्साइड होगा, इसमें सोडियम आपका है उपचयित और ऑक्सीजन क्या है आपका अपचयित। कॉपर ऑक्साइड क्या ये अपचयित है, हाइड्रोजन क्या है आपका ये उपचयित है। माइंड में रखना है। आगे की जो हमारा क्लास है उस क्लास में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर एमसीक्यू वन लाइनर। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और एक एक फैक्ट पर हम लोग काम करेंगे। जो भी फैक्ट का हमारा काम होगा एनसीईआरटी बेस है साथियों। आप सभी मजबूती के साथ इस चैप्टर पे कमांड कर लीजिए और जो भी टॉपिक आज आपने सीखा उस टॉपिक को मजबूती के साथ अपना तैयारी कीजिए और यही मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें इस सफलता बैच के अंतर्गत। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।